नमस्कार बच्चों, मैं श्रीमती गीता पी नायर, व्याख्याता वाणिज्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मर्रा से। बच्चों, पिछले अध्याय में हमने उपभोक्ता संरक्षण का क्या अर्थ है एवं उपभोक्ता संरक्षण का क्या महत्व है इसका अध्ययन किया था। आज हम उपभोक्ताओं को कौन कौन से वैधानिक संरक्षण प्रदान किए गए हैं और उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि उपभोक्ताओं को कौन कौन से वैधानिक संरक्षण प्रदान किए गए। बच्चों, प्रायः हम जानते हैं कि बाजार में कुछ ऐसे विक्रेता व कुछ ऐसे व्यापारी हैं जो अनुचित व्यापार व्यवहार द्वारा व दोषयुक्त वस्तुओं को उपभोक्ताओं को बेचकर उनको शोषित करते रहते हैं। अतः इस शोषण से बचने के लिए सरकार ने उपभोक्ताओं को मतलब आपको हमको कुछ वैधानिक संरक्षण प्रदान किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से वैधानिक संरक्षण उपभोक्ताओं को प्रदान किए गए हैं। सबसे पहला है वस्तु बिक्री अधिनियम 1930। इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता अगर कोई भी वस्तु बाजार से क्रय करता है और वह वस्तु निश्चित शर्तों के अनुसार या फिर वारंटी के अनुसार अगर नहीं होता है तो क्रेता को जिस अधिनियम के तहत सुरक्षा प्रदान की जाती है वह अधिनियम है वस्तु बिक्री अधिनियम 1930। दूसरा है कृषि उत्पाद श्रेणियन एवं चिन्हित अधिनियम 1937। यह अधिनियम कृषि उत्पादों व पशु उत्पादों की गुणवत्ता के मानक स्तर को निर्धारित करता है। इस अधिनियम के अंतर्गत कृषि उत्पादों के लिए एक क्वालिटी चिन्ह प्रदान किया गया है जिसे एगमार्क कहते हैं। तीसरा है खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954। जैसा कि नाम से ही ज्ञात है कि यदि कोई विक्रेता या व्यापारी खाद्य वस्तुओं में अगर मिलावट करता है तो क्रेता को जिस अधिनियम के तहत सुरक्षा प्रदान की जाएगी वह अधिनियम है खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954। चौथा है बाट एवं माप प्रमाप अधिनियम 1976। इस अधिनियम के अनुसार अगर कोई व्यापारी माप तौल में गड़बड़ी करता है तो क्रेता को इस अधिनियम के तहत संरक्षण प्रदान किया जाता है। पांचवा है अनुबंध अधिनियम 1982। यह अधिनियम दोनों पक्षकारों के दायित्वों को दर्शाता है। अतः दोनों पक्षकारों में से अगर किसी एक पक्षकार ने अपने अनुबंध से मुंह मोड़ लिया तो पीड़ित पक्षकार को इस अधिनियम के तहत सुरक्षा प्रदान किया जाता है। छठवां है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। यह अधिनियम उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा बनाया गया है। इसके अंतर्गत यदि कोई व्यापारी अनुचित व्यापार व्यवहार करता है, दोषपूर्ण उनका व्यवहार है या फिर मिलावटी अगर वस्तुओं को वह उपभोक्ताओं को बेचता है तो ऐसे शोषण से रक्षा करने के लिए भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया। इस अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं को विभिन्न अधिकार प्रदान किए गए हैं और इन अधिकारों के तहत वो शोषण करने वाले विक्रेता या व्यापारी के विरुद्ध शिकायत कर सकता है। इसके लिए सरकार ने त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र की रचना की है जो जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ताओं के शिकायतों का निवारण करती है। तो ये त्रिस्तरीय जो मंच है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, अब हम उपभोक्ताओं के अधिकारों को जानें कि उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार हैं। तो सबसे पहला अधिकार है सुरक्षा का अधिकार। यदि कोई उपभोक्ता किसी वस्तु का क्रय करता है और क्रय करने के पश्चात उसके जीवन या संपत्ति को हानि पहुंचती है तो उपभोक्ता ऐसे व्यापारी या ऐसे उत्पादक के विरुद्ध शिकायत दर्ज कर सकता है। उदाहरण के लिए जैसे नकली दवाइयों का प्रयोग करने से, खाद्य पदार्थों में मिलावट करने से अगर स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है उपभोक्ता के, या फिर किसी ऐसी वस्तु का प्रयोग करने से जिससे उनके संपत्ति को नुकसान हो। इन सारी समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए उपभोक्ता को जो क्षतिपूर्ति होती है उस क्षतिपूर्ति को दूर करने के लिए सुरक्षा का अधिकार उपभोक्ताओं को दिया गया है। दूसरा है चयन का अधिकार। इस अधिकार के तहत उपभोक्ता स्वतंत्र होता है
कि वह किसी भी वस्तु का चयन कर सकता है। कोई भी विक्रेता उस पर अनुचित दबाव नहीं डाल सकता कि आप उसी वस्तु को क्रय करें। आपका ये पूरा अधिकार है, आपको ये पूरी स्वतंत्रता है कि आप जिस वस्तु को क्रय करना चाहें उसी वस्तु को आप खरीदें। आप पर कोई भी दबाव नहीं डाल सकता, और अगर आप पर कोई दबाव डालता है तो आपके वो चयन के अधिकार में रुकावट बन रहा है। तीसरा अधिकार है सुनवाई का अधिकार। अगर किसी भी वस्तु का प्रयोग करने के पश्चात उपभोक्ता को क्षति पहुंचती है तो उपभोक्ता उस उत्पादक या उस व्यापारी के विरुद्ध शिकायत दर्ज कर सकता है, और शिकायत दर्ज करने के बाद उसे यह पूरा अधिकार है कि उसकी क्षतिपूर्ति के लिए उसकी क्या हो, सुनवाई हो। चौथा है सूचना प्राप्ति का अधिकार। उपभोक्ता को यह अधिकार है कि जो वस्तु वह क्रय कर रहा है उसको जाने कि उस वस्तु का मूल्य क्या है, उस वस्तु का प्रयोग करने की विधियां क्या है, उसमें कौन कौन सी सामग्री का प्रयोग किया गया है। ये सभी सूचना के अधिकार के तहत आता है। तो उपभोक्ता को ये सभी अधिकार हैं कि किसी वस्तु को क्रय करते समय वो इन सारी बातों को जान ले, ताकि आगे भविष्य में इस सारी चीजों को देखकर ही वो भविष्य में वस्तु को क्रय करे। पांचवा है उपचार का अधिकार। यह अधिकार विक्रेता के अनुचित व्यवहार व शोषण के विरुद्ध उपभोक्ताओं को क्षतिपूर्ति या सुरक्षा प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, जैसे सोहन ने एक मिक्सी दुकानदार से खरीदा। दुकानदार ने कहा कि इस मिक्सी में 3 साल की वारंटी है। सोहन उसे घर लेके गया। 3-4 दिन उसने मिक्सी का प्रयोग किया और चौथे दिन वह देखता है कि मिक्सी में समस्या उत्पन्न हो रही है। सोहन वापस उसे दुकानदार के पास लेकर आता है। तो दुकानदार सोहन से कहेगा कि या तो आप इस मिक्सी को बदलकर दूसरी मिक्सी ले लीजिए, या फिर आप इस मिक्सी को ठीक करवा लीजिए। तो ये कौन सा अधिकार हुआ? उपचार का अधिकार। छठवां है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। इस अधिकार के तहत सरकार यह चाहती है कि उपभोक्ता जो है अपने अधिकारों और दायित्वों को समझे और जाने। इसके लिए वह समय समय पर कार्यक्रम आयोजित करती है। जागो ग्राहक जागो जैसे कार्यक्रम को भी सरकार द्वारा चलाया गया, और हर वर्ष 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उपभोक्ताओं को ये सारे अधिकार प्राप्त हैं और इसका प्रयोग उपभोक्ता को करना चाहिए, चाहे वो अधिकार हो सुरक्षा का, चाहे वो अधिकार हो चयन का, चाहे वो अधिकार हो सुनवाई का, चाहे वो अधिकार हो किसी वस्तु की सूचना प्राप्ति का, चाहे वो अधिकार हो उपचार का, या फिर चाहे वो अधिकार हो उपभोक्ता शिक्षा का। बच्चों, मैं आशा करती हूँ आज आपको उपभोक्ताओं को जो वैधानिक संरक्षण प्रदान किए गए हैं, वह उपभोक्ताओं को जो अधिकार दिए गए हैं उसके बारे में समझ में आ गया होगा। ये ब्लैक बोर्ड पर कुछ अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं, इन्हें आप हल करेंगे।